हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आपको रेड एल्गी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। रेड एल्गी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो क्या होते हैं बेसिकली रेड एल्गी और उनको रोडोफाइसी क्यों कहते हैं? एक्चुअली स्टडी ऑफ algae is called as a phycology. So phycology, therefore here algae is represented by word physi and red stand for rhodo in the Latin language. So red algae stand for rhodophysi. Red, rhodo, algae, physi, rhodophysi, red algae. So this will be very important lecture for the student of a NEET because of NEET exam purpose. तो ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हो मैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये सभी के सभी कैरेक्टर सीबीएसई से रिलेटेड है। मतलब पूरा का पूरा मटेरियल ये सीबीएसई से, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली मेरा डिस्क्रिप्शन सुनिए, आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। द मेंबर्स ऑफ अ रेड एल्गी और रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज अ रेड एल्गी बिकॉज ऑफ फाइकोइरिथ्रिन। अब आप ये देखो, फाइको मतलब होता है एल्गी, इरिथ्रिन। अब आप ये देखो, आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट, बिकॉज इरिथ्रो मीन्स रेड। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इरिथ्रो मीन्स रेड एंड फाइको मीन्स एल्गी। सो विच एल्गी? रेड एल्गी। क्यों? All the members of a rhodophysi are commonly called as a red algae just because they are containing compound called phycoerythrin, which is a red compound. Majority of the red algae are marine, मतलब maximum red algae marine में ही, मतलब सी वाटर में ही पाई जाती है। लेकिन कुछ algae ऐसे हैं, they occur in both well lighted region of surface of water and also in a depth ocean. ये कभी कभी लाइट सरफेस वाटर में भी होते हैं, मतलब ऊपर ऊपर फ्लोट भी होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एल्गी ये डेप्थ में, मतलब ओशियन के डीप में होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ओशियन के डीप में रहते हैं उनको हम कहते हैं बेंथोनिक। सो दे आर बेंथोनिक एल्गी। रेड थैलाई ऑफ अ रेड एल्गी आर मल्टीसेल्युलर। द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिड इन स्टार्च सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एल्गी जो होते हैं उनका रेड कलर का थैला जो हो, मतलब रेड एल्गी जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्रीन एल्गी मोस्ट प्रोबेबली यूनिसेल्यूलर होते हैं, तो ऐसे ही रेड एल्गी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और प्लस रेड एल्गी अपने बॉडी में से एक रिजर्व फूड मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, उनका नाम है फ्लोरिडिन स्टार्च। अगर आप याद करो, इफ यू कुड रिमेंबर, इन द ग्रीन एल्गी द रिजर्व फूड मटेरियल वाज अ स्टार्च। इन द ब्राउन एल्गी द रिजर्व फूड मटेरियल वाज अ you can say florid. In the green algae there was a starch. In the brown algae there was a different one, but in red algae there is a floridin starch. Yes. So in the red algae you can see there is a floridin starch. Green algae was having starch. Brown algae was having laminarin and mannitol. Laminarin and mannitol. And red algae are having a floridin starch. तो तीनों का कंपैरिजन पूछा जाता है, कभी कभी नीट एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनी एल्गी। तो आप याद कैसे कर सकते हो? ग्रीन एल्गी स्टार्च, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिन एंड मैनिटोल एंड रेड एल्गी फ्लोरिडिन स्टार्च। इन तीनों को छोड़ के कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल एल्गी में नहीं होता है। नेक्स्ट, रेड एल्गी आर यूजुअली रिप्रोड्यूसेस vegetatively by fragmentation. They reproduces asexually by non-motile spore and sexually by non-motile gametes. And sexual reproduction is oogamous. जैसे हमने देखा था ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, इन दोनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन था और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर था। ग्रीन एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वाया जूस्पोर, ब्राउन एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वाया बायफ्लैजेलेटेड जूस्पोर। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल वाया नॉन मोटाइल स्पोर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन और ब्राउन एल्गी में ऊगेमस, एनिसोगेमस, आइसोगेमस तीनों था, लेकिन इनके अंदर सिर्फ ऊगेमस रिप्रोडक्शन है। दे शोज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है, जैसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो भी होते हैं। एक चीज यहाँ पे नहीं बताई, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इन द रेड एल्गी there is a giladium and gracillarias are present. This giladium and gracillaria are the algae which are producing some very important chemical, and this chemical is called agar-agar powder and gelatin. What are the use of agar-agar powder? Generally agar-agar powder is used for solidifying any agent. Say for example, when we are growing the bacteria on a nutrient agar, we have to convert nutrient media into gel form.
and when we are doing plant tissue culture, that time also we have to convert MS medium into the gel form. That time to convert liquid into gel we are using agar agar powder, which is a solidifying agent obtained from the red algae, scientifically called Giladium. तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए कुछ रेड अलगी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज रेड अलगी, दिस वन रेड अलगी. Okay, so thank you so much for watching this video. It was based on the red algae from the 11th standard CBSE 3rd chapter Plant Kingdom. Have a good day.